रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो मेरा नाम नजीब सद्दीक फ्राम द स्टैट डिपार्टमेंट वाइटल कॉलेज वज़ीराबाद। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो आईकॉम पार्ट 2 का फर्स्ट लेक्चर है। तो बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स को जो आपके नया कोर्स होगा, पहले हम बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कुछ किस तरह से होगा, इसका पेपर किस तरह से आपको आएगा। तो बेटा इसका जो पेपर होगा वो आपको 50 मार्क्स का बेटा ये पेपर होगा, जिसमें 10 MCQs होंगे। हर MCQ बेटा जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद बेटा 24 मार्क्स के बेटा आपके शार्ट क्वेश्चन होंगे। बेटा उन शार्ट क्वेश्चन में 2 पोर्शन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें आपके टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा क्वेश्चन उसका सेकंड शार्ट क्वेश्चन होगा, बेटा उसमें आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। बेटा आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएंगे जो कंपलसरी होंगे। 3 आपके टोटल होंगे, 2 आउट ऑफ 3 बेटा आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो टोटल मिला के आपके 16 मार्क्स बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो बेटा अगर हम इनको कलेक्ट करें, सबको जमा करें, सम करें इनको, तो बेटा आपके 50 मार्क्स का बेटा आपका जो पेपर होगा वो होगा। तो बेटा आते हैं कि बेसिक जो है वो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो बेटा स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली हम 2 तरह से डिफ़ाइन करते हैं। बेटा जो फर्स्ट है वो सिंगुलर है और सेकंड जो है वो प्लूरल सेंस है। फर्स्ट जो है सिंगुलर सेंस जो है बेटा उसको हम डिस्कस करते हैं। बेटा बेसिकली उसके अंदर 4 स्टेप होंगे आपके। बेटा अगर वो 4 स्टेप, अगर 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो बेटा वो क्या कहलाएगा, आपका वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। तो बेटा बात करते हैं कि वो 4 स्टेप जो हैं, 4 बेसिक प्रिंसिपल जो हैं स्टैटिस्टिक्स को होने के लिए, बेटा वो कौन कौन से हैं। बेटा पहली जो चीज़ है वो क्या है, जो पहला हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। अगर ये साइंस है तो ये किस तरह की साइंस है। बाकी भी साइंसेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो बेटा सारी क्या हैं, वो बायो साइंसेस हैं। तो ये साइंस है तो क्या ये उस तरह की साइंस है? नहीं बेटा, ये उस तरह की साइंस बिल्कुल नहीं है। तो ये बेटा साइंस है किस तरह की, ये साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। बेटा पहली बात क्या की कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, बेसिकली एक साइंस है, इज अ साइंस इन विच वी कलेक्ट डाटा। तक डाटा कलेक्ट क्या है, जो डाटा है बेसिकली वो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम जाते हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, हम पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, आप किस इलाके से आते हैं, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली ये डाटा है। कुछ और बात कर लेते हैं। टेस्ट सेशन जो है वो कंडक्ट होता रहता है। जो टेस्ट हुआ आपका, उसमें आपने कोई मार्क्स गेन किए, तो जो मार्क्स गेन करने हैं हमने उन सबको नोट डाउन किया। तो जो नोट डाउन करना था बेसिकली वो क्या था, डाटे की कलेक्शन थी। बेटा जो फर्स्ट प्रिंसिपल होगा, जो फर्स्ट जो हमने मेथड अप्लाई करना है बेसिकली वो क्या होगा, डाटे की कलेक्शन। जो सेकंड इसका स्टेप है बेसिकली बेटा उसमें क्या है, उसमें हम कहते हैं डाटे की प्रेजेंटेशन। तो डाटा की जो प्रेजेंटेशन है बेटा हम वो 2 तरह से कर सकते हैं। बेटा एक को हम नाम देते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच और एक को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बेटा अगर सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें बेटा आपके ग्राफ हो सकते हैं, डायग्राम हो सकती हैं, चार्ट हो सकती हैं। ये आपने अक्सर मैचेस वगैरह में देखा होगा कि वो दिखाते हैं कि इस प्लेयर ने इस मैच के अंदर इतनी परफॉर्मेंस दी, इस ईयर के अंदर इतनी परफॉर्मेंस दी, एक बॉलर है उसने इतने आउट किए हुए हैं। उसको बेसिकली ग्राफ की मदद से वो क्या है उसको एलैबोरेट करते हैं। तो जो साथ ही बेटा आपने देखा होगा कि उसको एक और टेक्निक से भी वो ज़ाहिर करते हैं, वो नंबर्स की फॉर्म में बेटा आपके पास होंगे। जो नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है उसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच का। अगर वो मैं पढ़ता हूँ तो मेरे लिए सेम वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, अगर कोई सेकंड पर्सन पढ़ता है तो उसके लिए भी सेम होगी, अगर कोई थर्ड पर्सन पढ़ता है तो बेटा उसके लिए भी सेम रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो जो इसका थर्ड पॉइंट है बेटा वो क्या है, एनालाइजेशन, एनालाइजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किया था ऑलरेडी, अब हम क्या करेंगे, उस पर कोई एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस बेटा क्या है,
कोई टेस्ट है, कोई परफॉर्म जो हम परफॉर्म करते हैं कि ये चीज़ होगी तो ऐसे होगा, ये चीज़ होगी तो ऐसे होगा। ये बेसिकली वो मेथड है, वो टेक्निक है जो हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ करनी है। आपने देखा होगा कि आपने कोई ब्लड सैंपल दिया है, कोई आप बीमारी का डायग्नोज करवाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा कि वो टेस्ट जो आप सैंपल लिया था उसने, उस पर कोई टेस्ट अप्लाई करेगा। टेस्ट अप्लाई करने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो कोई आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, बताएगा कि आप ये डायग्नोज जो किसी बीमारी हुई है यहाँ के नहीं हुई, या जो इंटरप्रेटेड रिजल्ट करेगा वो बताएगा कि आप चीज़ें ये चीज़ें मौजूद है यहाँ के नहीं है। तो बेटा ये स्टैटिस्टिक डेफिनेशन क्या है, बेसिकली 4 अगर स्टेप इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? कलेक्शन, फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। बेटा ये बेसिक डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की। अगर ये 4 चीज़ें मिलेंगी तो बेटा क्या बनेगी, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो बेटा सिंगुलर सेंस में स्टार्ट पे हमने डिस्कस किया था कि ये सिंगुलर सेंस जो है ये बेसिकली ये सेंस है जो हमने अभी डिस्कस की। तो जो प्लूरल सेंस है उसमें बेटा क्या होगा कि हमने डाटा की कलेक्शन करनी है रिलेटिंग टू एग्रीगेटिव ऑफ फैक्ट्स। इसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, उसकी 2023 में कुछ प्राइस थी, अब हम उसको कंपेयर करते हैं, उसकी कुछ प्राइस होगी 2024 में। हम दोनों कंपैरिजन करेंगे कि हम किसी ख़ास पर्पज़ के लिए डाटे को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा जो अब हम इसकी 2 बेसिक ब्रांचेस हैं स्टैटिस्टिक्स की, बेसिकली 2 ब्रांचेस हैं। तो 2 ब्रांचेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? बेटा फर्स्ट जो है वो है जी थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और सेकंड वन कौन सी है? अप्लाइड स्टैटिस्टिक। बेटा थ्योरेटिकल को हम आज डिस्कस करेंगे। बेटा थ्योरेटिकल में कौन कौन सी चीज़ें आपकी मौजूद हैं? बेटा उसमें आपका है जी डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। बेटा पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल। जैसे आपने पढ़ा होगा इसमें क्या होंगी, थ्योरीज होंगी, कोई लॉज होंगे, कुछ रूल्स होंगे जो हम डिफाइन करेंगे। तो उन रूल्स की बेस पे इसे हम नाम देते हैं ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स आपकी थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। बेटा जो इसकी 2 बेसिक टाइप हैं, बेटा एक फर्स्ट वन का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन जो है वो क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बेटा अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, डाटे को डिस्क्राइब करते हैं, डाटे को एक्सप्लेन करते हैं, डाटे को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे बात की हमने कि साइंस है वो कौन सी, जिसमें हम डाटे की कलेक्शन करते हैं, डाटे की प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो बेटा ये कौन सी बनती है आपकी, ये पहली फॉर्म बनती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। बेटा जो सेकंड है उसको हम नाम देते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बेटा इसमें क्या होगा, इसमें हम डाटा कलेक्ट करेंगे कुछ लोगों का और हम इसको इम्पोज करेंगे पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस इन विच वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द सैम्पल डाटा। जैसे एक टीचर क्लास में आता है तो हर बच्चे से लेसन नहीं सुनता, वो क्या करेगा, कुछ 2 4 5 लोगों से लेसन सुना, लेसन सुन के उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ पूरी क्लास ने लेसन याद किया हुआ है, यहाँ के नहीं याद किया हुआ। बेटा ये जो हमने पढ़ा है, जो है बात कर रहे हैं किसकी है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच जी।